Hello everyone and welcome back to 5paisa. This share is undervalued. This share is expensive. This share is overvalued. Well, इन सब का मतलब क्या है? शेयर एक्सपेंसिव या फिर सस्ते कैसे होते हैं? किसके कंपैरिजन में सस्ते या महंगे होते हैं? Well, the answer is उसके फेयर वैल्यू के कंपैरिजन में. So, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि फेयर वैल्यू आखिर होती क्या है and why is it so important. एक लाइन में कहूँ तो फेयर वैल्यू इज द ट्रू वर्थ ऑफ एनी एसेट और आसान शब्दों में फेयर वैल्यू वो वैल्यू है जिस पर असेट बेचने वाला खुशी खुशी बेचने को राजी हो जाए और खरीदार भी खरीदने को. फेयर वैल्यू किसी असेट के रियल वर्थ को बताती है, जबकि मार्केट वैल्यू ये बताती है कि बाजार में लोग उस असेट को कितने में खरीदने के लिए तैयार हैं. अगर मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू से ज्यादा है तो इसका मतलब उस पर प्रीमियम मिल रहा है और अगर कम है तो ये डिस्काउंट की ओर इशारा करता है. अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए फेयर वैल्यू जानना काफी जरूरी है, क्योंकि तभी आप खरीदने या बेचने का सही फैसला ले पाएंगे. फेयर वैल्यू यहाँ वो कीमत हुई जो इन्वेस्टर को ग्रोथ पोटेंशियल और रिटर्न्स के हिसाब से सही लगती है. मान लीजिए किसी स्टॉक की फेयर वैल्यू 200 रुपीज है और मार्केट वैल्यू 190 रुपीज है, तो इसका मतलब है कि स्टॉक अंडरवैल्यूड है और इन्वेस्टर उसे फटाफट स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकता है. दूसरी तरफ अगर मार्केट वैल्यू 220 रुपीज है तो इन्वेस्टर करेक्शन का वेट करेगा. ऑप्शंस के केस में फेयर वैल्यू अंडरलाइंग असेट से जुड़ी हुई होती है, जबकि फ्यूचर्स के केस में फेयर वैल्यू इक्विलिब्रियम प्राइस होती है. अब बात करते हैं स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स के फेयर वैल्यू की. यहाँ फेयर वैल्यू के लिए एक फॉर्मूला होता है जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है. तो इस फॉर्मूला में कैश का मतलब अंडरलाइंग असेट की मौजूदा वैल्यू एज इन करंट वैल्यू है. R is the current rate of interest in the market. X is number of days left in the contract expiry और dividends का मतलब है expiry से पहले इन्वेस्टर को कितना डिविडेंड मिल सकता है. For example, underlying asset ABC कंपनी का शेयर है जिसकी कीमत 1895 रुपीज 12 पैसा है. रेट ऑफ इंटरेस्ट फिलहाल 2% है. एक्सपायरी के 30 डेज बचे हुए हैं और इन्वेस्टर को एक्सपायरी तक 4 रुपीज 30 पैसे का डिविडेंड मिल सकता है. तो फॉर्मूला के अनुसार ABC के शेयर की फेयर वैल्यू हुई 1898 रुपीज 28 पैसा. गिवन आपकी जो करंट वैल्यू है वो 1895 रुपीज 12 पैसा है. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2%. नंबर ऑफ डेज लेफ्ट इन एक्सपायरी दैट इज X इज 30 डेज. डिविडेंड मिलने वाला है 4 रुपीज 30 पैसा. और इन सब को अगर आप फेयर वैल्यू के फॉर्मूला में डालते हैं तो इसकी फेयर वैल्यू आती है 1898 रुपीज 28 पैसा. अब देखते हैं कि फेयर वैल्यू और मार्केट वैल्यू में क्या डिफरेंस है. फेयर वैल्यू आपको ओवरऑल असेट की इंट्रिंसिक वैल्यू का अंदाजा देती है. ये बताती है कि किस कीमत पर बायर और सेलर बिना किसी दबाव के डील करते हैं. क्विकली इंट्रिंसिक वैल्यू को भी समझ लेते हैं. इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है कि किसी भी शेयर का रियल प्राइस क्या होगा. The intrinsic value is calculated by dividing the value of next year's dividend by the rate of return minus the growth rate. It is based on companies' financials such as the earnings, cash flows, growth prospects, etc. यानी शेयर का करंट प्राइस क्या है उससे कोई मतलब नहीं होता है, बल्कि ये इंट्रिंसिक वैल्यू उस शेयर की रियल प्राइस बताती है. दूसरी तरफ मार्केट वैल्यू वो है जिस पे शेयर ट्रेड हो रहा है, यानी उस प्राइस पर अवेलेबल है मार्केट में, और ये तय होता है डिमांड और सप्लाई से. फेयर वैल्यू में बदलाव बहुत ही धीरे धीरे होता है, जबकि मार्केट वैल्यू फटाफट जल्दी जल्दी बदलती है. फेयर वैल्यू असेट के ग्रोथ पोटेंशियल और रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर डिपेंड करती है, जबकि मार्केट वैल्यू डिमांड और सप्लाई पर. फेयर वैल्यू आपको खरीदने और बेचने के फैसले में मदद करती है. साथ ही में इससे आप किसी भी कंपनी का सही वैल्यूएशन भी कर सकते हैं, क्योंकि वैसे तो वैल्यूएशन बाजार में कीमतों के साथ बदलता रहता है. अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पता करने के लिए फेयर वैल्यू अकाउंटिंग बैलेंस शीट से कहीं ज़्यादा सही तस्वीर दिखाती है. इसका सबसे बड़ा फायदा है कि फेयर वैल्यू अधिकतर असेट्स के लिए काम करती है. वी विल लीव यू विद दिस कोट फ्रॉम नावेद अब्दली. If investors do not know or never attempt to know the fair value, they can pay any price.
More often, the price they pay is far greater than the actual value. Hence, it's very important to find out the real worth or fair value of any asset before buying. वीडियो अच्छा लगा हो तो do like and share and don't forget to follow us. See you in our next video.